ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संवेदाई कलिका प्रोग्राम के दूसरे वक्फे में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करेंगे। अज़ीज़ बच्चों, मैं मोहम्मद इमामुद्दीन, सदर मुदर्रिस सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल एरंडी, तालुका बसो कल्याण, ज़िला बिदर। प्यारे बच्चों, चाहरुम जमात है और इल्म रियाजी की क्लास है। अब आपके सामने मैं चाहरुम जमात से बाब नंबर 12 पैमाइशात वज़न और हिस्सा दुवम से मैं आपको चंद ज़रूरी मालूमात दूंगा। अज़ीज़ तलबा, पिछले वक्फे में मैंने आपको घर पर काम करने के लिए चंद सवालात दिए थे। मैं समझता हूँ कि आप तमाम बच्चे इस काम को मुकम्मल कर चुके होंगे। अब मैं तमाम लोगों के कापियों को तो नहीं देख सकता, लिहाजा वही सवाल मैं यहाँ पर आपके सामने पेश करूँगा। आप भी इसकी तस्दीक कर लीजिए, इन्हें जांच लीजिए। सबसे पहला सवाल है 9 किलोग्राम को 9 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आप भी लिखे होंगे 9 किलोग्राम में 9000 ग्राम होते हैं। लिहाजा हम इसकी तस्दीक इस तरीक़े से करते हैं। एक तराजू में कितने पलड़े होते हैं? आपने लिखा होगा एक तराजू में 2 पलड़े होते हैं। उसी तरह से तराजू के बाएं पलड़े में क्या रखा जाता है? जवाब है तराजू के बाएं पलड़े में बाट रखा जाता है। अज़ीज़ तलबा, पैमाइशात और वज़न के इस दूसरे वक्फे में अब हम इस सबक का मुतालिया करने के बाद किलोग्राम, ग्राम, ये तमाम चीज़ों की जानकारी हासिल करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में किस तरीक़े से तब्दील किया जाता है ये देखेंगे। वज़न की पैमाइश की जमा भी सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, 1 किलोग्राम मसावी है 1000 ग्राम, 5 किलोग्राम मसावी है 5000 ग्राम। 5 किलोग्राम यानी इसमें किलोग्राम के 5 ग्रामी इकाइयाँ होती हैं। किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 ग्राम को ज़रब देना पड़ता है। इन्हें 1 किलोग्राम ज़रब 1000 ग्राम, इसको इस तरह से ज़रब दिया जाता है। अज़ीज़ तलबा, अब चंद सवालात हैं मैं आपके सामने पेश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप भी इन सवालात को समझेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बच्चे हैं, एक का नाम अफजल है तो दूसरे का नाम अहमद है। ये दोनों दोस्त एक दुकान पर राशन ख़रीदने के लिए चले जाते हैं। दोनों बच्चे राशन ख़रीद कर वापस आते आते एक दूसरे से बहस व मुबाहिसा करते हैं। तो अहमद कहता है मेरे पास 1 किलोग्राम और 200 ग्राम शक्कर है और अफजल से ज़्यादा शक्कर की मिक़दार मेरे पास है। तो अफजल क्या कहता है सुनिए, मेरे पास 1200 ग्राम शक्कर है और अहमद से ज़्यादा शक्कर की मिक़दार मेरे पास है। तो अब हम ये दोनों बच्चों के इन सवालात पर परेशान हैं, तो इसको किस तरीक़े से हम हल कर सकते हैं ये देखेंगे। अज़ीज़ बच्चों, अहमद के पास शक्कर की मिक़दार कितनी है? बिल्कुल सही जवाब, 1 किलो 200 ग्राम शक्कर अहमद के पास है। अब बताओ अफजल के पास शक्कर कितनी है? बिल्कुल सही जवाब, अफजल के पास
शक्कर की मिकदार 1200 ग्राम है। बिल्कुल सही जवाब है। तो अब हम अहमद की शक्कर कितनी है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पर हमने एक तराजू रखा है। तराजू के दाहिने पलड़े में शक्कर को रखा है तो बाएं पलड़े में बाट रखे हैं। आपको नज़र आ रहा है ये बाट कौन कौन से हैं, गौर कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। एक बाट है 1 किलोग्राम का तो दूसरा बाट है 200 ग्राम का। अब हम देखेंगे अहमद की शक्कर की मिकदार कितनी थी। 1 किलोग्राम अहमद के पास शक्कर है तो 1 किलोग्राम का मतलब ये हुआ 1000 ग्राम और उसके बाद और कितना है 200 ग्राम। तो हम क्या करेंगे 1000 ग्राम और 200 ग्राम को जमा करेंगे। अब जमा कर देखेंगे हम कि अहमद के पास शक्कर की मिकदार कितनी है। तो अजीज़ बच्चों हम इसको जमा करते हैं। ऊपर भी सिफर है नीचे भी सिफर, सिफर में सिफर जमा करें क्या आया हमारे पास, सिफर आ गया। अब फिर बाजू में देखते हैं हम, बाजू में क्या है, ऊपर भी सिफर है नीचे भी सिफर है। सिफर में सिफर जमा करने पर क्या हो गया, सिफर। बिल्कुल सही जवाब। अब हम देखेंगे कि ऊपर जो है सिफर है और नीचे 2 है। सिफर में 2 जमा करने पर हमें हासिल क्या होगा, 2 हासिल होगा। बिल्कुल सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए ऊपर 1 है और नीचे कुछ भी नहीं है तो हम वो 1 को नीचे ले लेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 1 नीचे आ गया। तो अब कितना हो गया बता सकते हैं बच्चों। बिल्कुल सही जवाब 1200 ग्राम। ये 1200 ग्राम जुमला हमारे पास वज़न शक्कर की आ गई है। तो देखो बच्चों आपने भी देखा हमने भी देखा और तराजू का मुशाहिदा भी किया। मुशाहिदा करने के बाद हमें क्या हासिल हुआ, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम और 20 ग्राम ये शक्कर की मिकदार अहमद के पास मौजूद है। तो इससे हमें यह साबित होता है कि अहमद और अफजल दोनों के पास शक्कर की मिकदार बराबर है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है किताबी मश्क है, किताबी मश्क को हम हल करेंगे। मश्क नंबर है 12.1। पहला सवाल है 8 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लेते हैं। उसके बाद लेते हैं 8 किलोग्राम मसावी है, किलोग्राम को हटाकर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 8। उसके बाद क्या लिखेंगे ज़रब, ज़रब के बाद 1000 लिखेंगे, 1000 के आगे ग्राम लिखेंगे। अजीज़ बच्चों जब हिंसा सिफर से जिसको ज़रब दिया जाता है वो भी क्या बन जाता है, वहाँ पर सिफर बन जाता है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या है बच्चों, सिफर है। सिफर से जब हम 8 को ज़रब दे रहे हैं, 8 सिफर सिफर, फिर उसके बाद भी सिफर है, 8 सिफर सिफर, फिर उसके बाद 8 सिफर है, 8 सिफर सिफर, उसके बाद क्या है बच्चों 1 है। अब 8 को जब हम 1 से ज़रब देते हैं तो कितना होता है 8 एकन 8। बिल्कुल सही जवाब। अब हमने यहाँ पर 8 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कर लिया है। तो अब बताओ कितने ग्राम हो गए ये, बिल्कुल सही जवाब 8000 ग्राम हो गया। अजीज़ तलबा उसी तरीके से एक और सवाल है हमारे पास, इसको भी हम हल करेंगे। सवाल क्या है, 9 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कीजिए। चलिए सोचिए। हम सबसे पहले हल लेते हैं, हल लेने के बाद सवाल को उसी तरीके से उतारेंगे जिस तरीके से यहाँ पर बतलाया गया है। सोचिए 9 किलोग्राम, 9 किलोग्राम हमने ले लिया, मसावी है, किलोग्राम को हटा देकर 9 हम वहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे ज़रब, फिर उसके बाद 1000 ग्राम, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम में जब तब्दील किया जाता है तो उसको 1000 ग्राम से ज़रब दिया जाता है। तो बच्चों गौर कीजिए, 9 को जब हम ज़रब दे रहे हैं तो सबसे पहले हम ज़रब देंगे 9 को सिफर से। यहाँ देखिए 9 सिफर सिफर, फिर उसके बाद भी सिफर है, 9 सिफर सिफर, फिर उसके बाद भी सिफर है बच्चों, कितना होगा 9 सिफर, सही जवाब सिफर होगा। अब वहाँ पर जो है 1 लिखा हुआ है। अब जब हम 9 से 1 को ज़रब दे रहे हैं तो क्या होगा 9 एकन 9, बिल्कुल सही। अब अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर कितना लिखा है, ये बोलिए ज़ोर से, बिल्कुल सही जवाब है, ये है 9000 ग्राम। इसको हमने 9 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कर लिया है। अजीज़ तलबा उसी तरीके से उसी मश्क में सवाल नंबर 3 है, उसको भी हम हल करेंगे। मगर हमने इससे पहले जो था सिर्फ किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कर लिया था।
अब यहाँ पर जो है हमें किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करना है और ग्राम को नीचे लिखकर जमा भी करना है। तो इससे हमें जमा करने का भी सलीका हम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं हल, फिर उसके बाद सवाल जैसा है उसी अंदाज में हम यहाँ पर लिखेंगे 4 किलोग्राम 600 ग्राम, ये हमने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे मसावी है, 4 किलोग्राम की जगह पे हम क्या करते हैं किलोग्राम निकाल देंगे और उसी तरीके से यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद ज़रब लिखेंगे, ज़रब लिखने के बाद हम यहाँ पर 1000 डालेंगे। अब हम क्या करेंगे 4 से 1000 ग्राम को ज़रब देंगे। तो अजीज़ बच्चों वहाँ पर देखिए आप 1000 चौक 4000 हो गए। अब उसके बाद वहाँ पर जो लिखा हुआ है 600 ग्राम हमने उसको उसी तरीके से ले लिया है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, वो जो 4000 ग्राम है और 600 ग्राम है इसको एक साइड में लेकर हम इसको जमा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, शाबाश 4000 ग्राम लेंगे। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा गया है 4000 ग्राम। अब उसके बाद क्या लेना है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब 600 ग्राम। ये 600 ग्राम हम यहाँ पर ले लिए। अब हमें क्या करना है, इसको बिल्कुल सही जमा करना है। तो अब हम इसको जमा करते हैं। बच्चों गौर कीजिए, ऊपर 0 है नीचे भी 0 है। जब 0 में हम 0 जमा करते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब 0 ही होता है। आप गौर कीजिए 0 है। अब उसके बाजू ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। देखिए गौर कीजिए 0 में जब हम 0 जमा करते हैं क्या होता है, 0 ही होता है। ये देखिए 0। आप गौर कीजिए ऊपर क्या है 0 है और नीचे 6 है। 0 में 6 जमा करें क्या हासिल होगा, बिल्कुल सही जवाब 6 हासिल होगा। अब उसके बाद गौर कीजिए ऊपर 4 है और नीचे 0 है। 4 में जब हम 0 जमा करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है, 4, बिल्कुल सही। ये देखिए यहाँ पर 4। अब कौन बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, बताइए आप। बिल्कुल सही जवाब, आपका जवाब जो है बिल्कुल दुरुस्त है। क्या हासिल हो गया वहाँ पे हमें, 4600 ग्राम। अब इसको हम किलो में किस अंदाज में बता सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब है 4 किलो 600 ग्राम। ये एक तरकारी की दुकान है, यानी तरकारी फरोश है। तरकारी फरोश के पास 9 किलोग्राम 450 ग्राम आलू हैं, 10 किलोग्राम 300 ग्राम प्याज है और 12 किलोग्राम 200 ग्राम गाजर हैं। उसके पास तरकारी का वज़न कितना है। अब हमें इस सवाल का जवाब देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में हम यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, वज़न लिखेंगे। फिर उसके बाजू में क्या करेंगे, हम तरकारी का नाम डालेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर पहले जो है आलू है, आलू कितना है 9 किलोग्राम और 450 ग्राम है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं उसके नीचे जो है प्याज है। अब यहाँ पर हमने प्याज को लिख दिया है। प्याज कितनी है, बिल्कुल सही 10 किलोग्राम और 300 ग्राम प्याज है। उसके बाद जो है बच्चों गाजर है। गाजर कितने हैं, 12 किलोग्राम और 200 ग्राम। अब हमको क्या करना है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब, इसको हमें जमा करना है। तो अब हम इसको जमा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों ऊपर वहाँ पर जो है 0 है, नीचे भी 0 है, उसके नीचे भी 0 है। 0 का 0 यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब उसके बाजू गौर कीजिए, सबसे ऊपर क्या है 5 है, उसके नीचे 0, उसके नीचे 0। तो 5 में जब 0 जमा किए जाते हैं तो 5 ही होता है। तो देखिए हमने वहाँ पर 5 लिख दिया है। अब आगे देखिए ऊपर जो है 4 है, उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 2 है। 4 में जब हम 3 जमा करते हैं तो कितना होता है 7। 7 में जब हम 2 जमा करते हैं तो कितना होता है 9, बिल्कुल सही जवाब। हमारे पास जो ग्राम का जवाब है वो है 950 ग्राम। अब उसके बाद जमा करते हैं बच्चों, ऊपर कितना है 9 है, उसके नीचे 0, उसके नीचे 2। अब हम इसको जमा करते हैं। 9 में 0 जमा करने पर क्या होगा, 9 ही होगा। 9 में जब 2 हम जमा करते हैं तो कितना होगा 11। तो 11 का 1 हसीला हम बाजू वाले पे देते हैं। ये देखिए हसीला हमने दे दिया है। अब हसीले का 1
उसके नीचे है कुछ नहीं, उसके नीचे है 1, फिर उसके नीचे है 1। तो जुमला कितने हुए, 1 2 3, यहाँ पर हमने 3 डाल दिया है। अब बताइए किलोग्राम में कितना हो गया? बिल्कुल सही जवाब 31 किलोग्राम हो गया। तो तरकारी का जुमला वजन कितना है, कोई बच्चे बता सकते हैं? आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जुमला तरकारी का वजन हो गया 31 किलोग्राम 950 ग्राम। अजीज तलबा, हम और आगे बढ़ते हैं तो हम एक नई मशक शुरू हो जाती है 12.2। इस मशक का पहला सवाल हमारे सामने है। कोई बच्चे बता सकते हैं क्या ये क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है? बिल्कुल सही जवाब है 42 किलोग्राम और 58 किलोग्राम। अब इसको हमें क्या करना है, जमा करना है। ठीक है, अब हम जमा करते हैं। चलिए, ऊपर 2 है और नीचे है 8। 2 में 8 जमा करने पर कितना होगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब 10। तो हम क्या करते हैं, 10 का यहाँ पर सिफर डालते हैं और हसीला बाजू वाले को देते हैं। देखिए यहाँ पर हसीला हमने डाल दिया है। अब हसीले के नीचे जो है यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे 5 है, तो हम इसको जमा करते हैं। 4 में 1 जमा करें कितना हो गया? 5। 5 में 5 जमा करें कितना हो गया? 10। तो 10 का सिफर डालेंगे और बाजू में हम हसीला 1 देंगे। आप देख रहे हैं ये हसीले के नीचे कुछ भी नहीं है, तो वो हसीले को हम नीचे ला लेंगे, 1 का 1। अब बताइए कितने किलोग्राम हुआ, बोलिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है 100 किलोग्राम। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा सवाल भी हल करते हैं। बच्चों ये आपके सामने दूसरा सवाल भी मौजूद है, तो दूसरे सवाल में आप गौर कीजिए कितना लिखा हुआ है, कोई बता सकते हैं क्या? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है 120 किलोग्राम और उसके नीचे है 45 किलोग्राम। अब हम इसको जमा करते हैं। चलिए जमा करेंगे इसको। ऊपर क्या है? सिफर और नीचे 5। सिफर में 5 जमा करने पर क्या हासिल होगा? 5। बिल्कुल सही जवाब, देखिए 5 का 5। अब बाजू देखिए वहाँ पर 2 है और 2 में हम 4 जमा कर रहे हैं। 2 में 4 जमा करने पर कितना होगा? 6। बिल्कुल सही जवाब 6 का 6। देखिए 6 हमने डाल दिया। अब वहाँ पर जो है ऊपर 1 है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम वो 1 का 1 नीचे ला लेते हैं। तो कितना हुआ अजीज बच्चों, बदलाव ये? बिल्कुल सही जवाब 165 किलोग्राम। ठीक है, तीसरा सवाल फिर हम यहाँ पर हल करेंगे। तीसरे सवाल देखिए क्या है, 150 किलोग्राम। आप गौर कर रहे होंगे कि के और जी हम क्यों लिखते हैं? के से किलोग्राम और जी से ग्राम, ये जहन में अच्छी तरीके से रख लीजिए। तो वहाँ पर कितना है? 150 ग्राम, 150 किलोग्राम, 240 किलोग्राम। अब हम इसको जमा करेंगे। तो बच्चों देखिए वहाँ पर ऊपर भी सिफर है, नीचे भी सिफर है। सिफर में जब सिफर जमा किया जाता है तो क्या होता है? सिफर। तो यहाँ पर हमने सिफर डाल दिया है। अब देखिए ऊपर 5 है और नीचे 4 है। जब 5 में हम 4 जमा करते हैं तो कितना होता है? 5 और 4 9। बिल्कुल सही जवाब है ये 9, हमने यहाँ पर 9 डाला है। अब आगे देखिए ऊपर 1 है और नीचे 2 है। 1 में 2 जमा करें कितना हो गया? 3। ये 3 का 3 हमने यहाँ पर डाल दिया। अब कौन बता सकते हैं कि ये हमें क्या हासिल हो गया है? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, हर बच्चा क्या है इसमें एक्टिव रहना चाहिए, चालाक रहना चाहिए, हर सवाल का जवाब सभी बच्चों को देने आना। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? 390 किलोग्राम हो गया। बिल्कुल सही, आप अच्छी तरीके दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। अब उसी मश्क नंबर 12.2 में सेकंड है, इसको जमा करना है। सेकंड सवाल है। सवाल क्या है पढ़िए, ज़ैल के मसाइल हल कीजिए। ज़ैल के मसाइल को हमें हल करना है। तो मसाइल क्या हैं हमारे पास? 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चों में से एक बच्चे का नाम है परवेज़, तो दूसरे का नाम है असलम। यहाँ पर देखिए आप गौर कीजिए सवाल को। परवेज़ का वज़न 45 किलोग्राम है, असलम के वज़न से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो असलम का वज़न कितना है? अब हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं परवेज़ का वज़न। तो आपके लिए इस मसाइल को हल करने के लिए 3 मिनट का मैं आपको टाइम, 3 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, हल कीजिए। ठीक है, तमाम बच्चे हल कर चुके हैं माशाल्लाह। अब क्या है, पूरों की कापियाँ चेक करने की बजाय मैं यहाँ पर उस मसले को यहाँ पर हल करूँगा, आप भी जांच कीजिए। देखिए परवेज़ का वज़न कितना है? 45 किलोग्राम। उसके बाद
असलम का वज़न कितना है? 3 किलोग्राम। असलम परवेज़ के वज़न से असलम का वज़न ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो है असलम का वज़न हमको मालूम करना है कि असलम का वज़न कितना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जमा करना चाहिए। तो हम यहाँ पर जमा करते हैं। देखिए बच्चों, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है पहले 5, उसके नीचे लिखा हुआ है 3। 5 में जब हम 3 जमा करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा? 8। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमें 8 हासिल हो चुका है। अब उसके बाजू जो है यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, उसके नीचे जो है 0 है। 4 में जब 0 जमा किया जाता है कितना होता है बच्चों? 4 का 4। तो असलम का वज़न कितना हो गया? 48 किलोग्राम। हमें पता चल चुका है कि परवेज़ के वज़न से जो असलम का 3 किलोग्राम वज़न ज़्यादा है, तो जुमला वज़न असलम का कितना हो गया? 48 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से आपके सामने और एक सवाल मैं दे रहा हूँ, आप हल कीजिए। रीना एक तकरीब के लिए 10 केजी आम, 15 केजी सेब, 12 केजी मौसमी खरीदती है, तो खरीदे गए फल का जुमला वज़न कितना है? आपको बताना है। हल कीजिए। आपके लिए मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूं। क्या आपने सवाल को हल किया? माशाल्लाह, तमाम बच्चे हल कर चुके हैं। फिर भी एक मर्तबा मैं यहाँ पर इस मसले को हल करता हूँ, आप भी जांच लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ आम 10 किलोग्राम, उसके बाद सेब 15 किलोग्राम, फिर उसके बाद मौसमी 12 किलोग्राम। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप देखेंगे कि वहाँ पर 0 है, उसके नीचे 5 है, उसके नीचे 2 है। हमको इन्हें जमा करना है। 0 में जब 5 जमा करते हैं तो 5 होता है, 5 में जब 2 जमा करते हैं तो 7 होता है। तो यहाँ पर हमने 7 डाल दिया है। अब आप बाजू देखिए, यहाँ पर तीनों जगह 1 1 1 लिखा है। अब हम जमा करेंगे 1 2 ये 3 का 3 हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो अब जुमला वज़न तरकारी का कितना हो गया है? 37 किलोग्राम वज़न है। अजीज़ तलबा, उसी तरीके से इस सवाल को भी हल करना है। सवाल नंबर 3 है, आप गौर कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। मिठाई फरोश सुबह 3 किलोग्राम 200 ग्राम और दोपहर 6 किलोग्राम 600 ग्राम मिठाई फरोख्त करता है, तो उसके पास जुमला कितने किलोग्राम मिठाई फरोख्त हो गई? सुबह और दोपहर में ये मिठाई फरोश क्या है, मिठाई फरोख्त कर रहा है। आपको इसका जवाब बताना है। तो इसके लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, कीजिए। क्या आपने इस सवाल को हल किया? ठीक है, माशाल्लाह, तमाम बच्चे हल किए हैं। तो आप अपने कापियों की जांच कीजिए। मैं जो है यहाँ पर इस सवाल को हल करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो है सुबह में 3 किलोग्राम 200 ग्राम मिठाई फरोख्त हो गई और दोपहर में 6 किलोग्राम 600 ग्राम मिठाई फरोख्त हो गई। तो हमें ये जमा करके ये देखना है कि जुमला मिठाई कितनी फरोख्त हो गई है। तो देखते हैं, ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है। 0 में जब 0 जमा किया जाता है 0, फिर बाजू में भी 0 है, 0 है। 0 में जब 0 जमा किया जाता है 0 ही होता है। अब देखिए, वहाँ पर 2 है और नीचे 6 है। 6 में जब 2 जमा किया जाता है तो कितना होता है बच्चों? 8। उसी तरीके से अब यहाँ पर 3 है और नीचे 6 है। अब हम इसको जमा करते हैं। 3 में 6 जमा किया जाए तो कितना होगा? बिल्कुल सही जवाब 9 होगा, 9 किलोग्राम। तो जुमला वज़न हुआ 9 किलोग्राम और 800 ग्राम। आपने देखा, मिठाई फरोश जुमला 9 किलोग्राम और 800 ग्राम मिठाई फरोख्त कर रहा है। अब हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी मश्क का एक सवाल लेकर। गुल फरोश के पास 7 किलोग्राम 300 ग्राम मोगरा और 5 किलोग्राम 450 ग्राम गुलाब और 10 किलोग्राम चंपा के फूल हैं। उसके पास जुमला कितने किलोग्राम फूलों का वज़न है? इसको भी हमें हल करना है। तो आपको इस सवाल को हल करने के लिए मैं 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, हल कीजिए। क्या आपने इसको हल किया है? ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको जो है मैं भी यहाँ पर हल करूँगा, आप भी अपने कापियों की
जांच कीजिए। देखिए मोगरा 7 किलो 300 ग्राम यहाँ पर लिखा है। गुलाब यहाँ पर हमने बताया है 5 किलोग्राम और 450 ग्राम। उसके बाद चंपा यहाँ पर हमने लिखा है 10 किलोग्राम। तो इसको हम जमा करेंगे। सिफर सिफर है पूरा, सिफर में सिफर जब जमा किया जाता है सिफर ही होता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ऊपर सिफर है, नीचे 5 है, उसके भी नीचे सिफर है। सिफर में जब 5 जमा किया जाता है तो 5 ही होता है, 5 में सिफर जमा किया जाता है तो 5 ही होता है। ये 5 का 5। उसी तरीके से ऊपर 3 है, उसके नीचे 4 है। 3 में 4 जमा किया जाए तो कितना हो गया 7। 7 में जब सिफर जमा किया जाता है तो कितना होता है 7 ही होता है। ये हमने यहाँ पर 7 ग्राम डाल दिया है। उसी तरीके से किलोग्राम को भी जमा करेंगे। ऊपर जो है 7 है और नीचे 5 है, उसके नीचे सिफर है। 7 में जब 5 जमा किया जाता है तो कितना होता है बच्चों, बिल्कुल सही 12। 12 का हम यहाँ पर 2 डालेंगे, हसीला जो है बाजू देंगे। अब हसीले को लेते हुए हसीले के नीचे यहाँ पर सिफर है, उसके नीचे भी सिफर है, उसके नीचे 1 है, 1 और 1 2। तो बताओ बच्चों ये जुमला वजन कितना हो गया, बिल्कुल सही जवाब 22 किलोग्राम और 750 ग्राम। अजीज तलबा अब हम देखेंगे कि अकबर के पास 5 किलोग्राम चावल हैं, करीम के पास 6 किलोग्राम चावल हैं और असलम के पास 10 किलोग्राम चावल हैं। तो जुमला चावल की मिकदार क्या होगी, ये सवाल हमको हल करना है। तो देखिए अकबर के पास जो है जितना चावल की मिकदार थी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर करीम के पास जितनी चावल की मिकदार है वो भी लिख देंगे। उसके बाद जो है हम असलम के पास जो चावल की मिकदार है वो भी लिख देंगे। अभी हम तीनों को जमा करेंगे। देखिए आप गौर कीजिए यहाँ पर तीनों सिफर सिफर हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिफर में सिफर जमा करें, सिफर ही होगा। तो यहाँ पर हम सिफर डाल दिए। उसके बावजूद भी तीनों सिफर हैं तो हम क्या करेंगे, सिफर का सिफर डाल देंगे। अब उसके बाद भी जो है तीनों सिफर हैं, सिफर का हम सिफर डाल देंगे। अब ग्राम में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब आगे किलोग्राम को जमा करते हैं। ऊपर जो है 5 है, नीचे 6 है, उसके नीचे सिफर है। 6 में 5 जमा किया गया, कितना हो गया 11। 11 का 1 हसीला हम बाजू देंगे 1। अब देखिए बच्चों हसीला 1, उसके नीचे सिफर, उसके नीचे सिफर, ये 1, जुमला कितना हो गया 2। ये 2 को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर तीनों बच्चों के पास जो चावल की मिकदार थी जुमला जमा करने के बाद हमारे पास जो चावल की मिकदार है 21 किलोग्राम हो चुकी है। अजीज तलबा ये और एक सवाल है, इसको भी हम हल करेंगे। सोहेल के पास 2 किलोग्राम सेब हैं, दानिश के पास 6 किलोग्राम आम हैं और अरबाज के पास 4 किलोग्राम अंगूर हैं। तो जुमला फलों की मिकदार क्या होगी, चलिए इसको भी हम जमा करके देखते हैं। अजीज तलबा यहाँ पर आपको बताया गया है सोहेल के पास 2 किलोग्राम आम हैं। उसके बाद हम जो है दानिश के पास दानिश के पास 6 किलोग्राम आम हैं और अरबाज के पास 4 किलोग्राम अंगूर हैं। तो अब हम इनको जमा करते हैं। तो तीनों को जब गौर कीजिए आप, यहाँ पर तीनों जगह सिफर हैं तो सिफर में सिफर जमा किया गया, सिफर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर भी सिफर सिफर है, सिफर में सिफर जमा करें सिफर होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर भी सिफर ही, सिफर में सिफर जमा करेंगे तो क्या होगा, सिफर ही होगा। अब उसके बाद बाजू में देखिए 2 है, उसके नीचे 6 है। 2 में 6 जमा करें 8 हो गया, 8 में 4 जमा करें 12 हो गया। 12 का 2 हसीला 1 बाजू वाले को देते हैं। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं, पूरे तीनों जगह सिफर है तो वो 1 का 1 हम नीचे डालेंगे। तो कितना हो गया बच्चों 12 किलोग्राम जुमला वजन हो गया। तो अजीज़ तलबा ये हमारी जो क्लास थी यहाँ पर इख्तिताम पर आती है। अब मैं आपको घर के काम के लिए चंद सवाल देता हूँ, आप पेन कापी निकाल कर लिख लीजिए। 9 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कीजिए, 7 किलोग्राम को ग्राम में तब्दील कीजिए, 7 किलोग्राम 5 किलोग्राम और 6 किलोग्राम को जमा कीजिए। इस सबक के मुतालिए के बाद आपके अंदर किलोग्राम को ग्राम में तब्दील करने का तरीक़ा और वज़न की पैमाइश जमा करने का तरीक़ा, ये तमाम चीज़ें आप सीख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनुदिन